मुजफ्फरपुर की तपती दोपहर में जब हजारों लोग एक मैदान में जमा हुए, किसी को अंदाजा नहीं था कि यहाँ से एक तूफान उठने वाला है। मंच पर चढ़ा एक आदमी न तो किसी खानदान का राजा न किसी जाति का ठेकेदार, पर उसकी आवाज में ऐसा तेज था जैसे सदियों पुरानी नींद में सो रहे बिहार को जगा देने का जज्बा हो। प्रशांत किशोर नाम तो सुना ही होगा, लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ नाम नहीं सुनाया बल्कि बिगुल बजा दिया। भीड़ की आंखों में उम्मीद थी, कानों में बेचैनी थी, और जब प्रशांत बोले तो लगा जैसे वो जनता के दिल की बात कह रहे हों। उन्होंने कहा, एक राजा है जिसके बेटे को गद्दी चाहिए, पढ़ाई बस 9वीं तक। उनका इशारा साफ था, मगर नाम लिए बिना ही तीर सीधा दिल में जाकर लगा। वो रुके नहीं, बोले, आपके बेटे रात रात भर पढ़ते हैं, कोचिंग में पसीना बहाते हैं, सपनों को रोटियों में लपेट कर जीते हैं, लेकिन सत्ता वो तो उन्हीं को मिलेगी जो किसी नेता की कोख से पैदा हुआ हो। लोगों के चेहरे तमतमा उठे, कुछ ने मुट्ठियां भींच ली। क्यों न भींचते, बिहार का नौजवान तो बरसों से यही देख रहा है, राजा वही जो राजघराने से हो, बाकी जनता लाइन में लगो, रिजल्ट का इंतजार करो। लेकिन इस बार पीके ने झंझोर दिया, अब वक्त आ गया है अपने बच्चों को राजा बनाने का। भीड़ में एक माँ की आंखें चमक उठी। एक युवा ने बगल वाले से कहा, सही कह रहा है, अब बहुत हो गया। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह एक आंदोलन की शुरुआत थी। यह उस चिंगारी का आगाज था जो शायद बिहार की राजनीति को जलाकर राख कर दे। अब सवाल यह नहीं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, सवाल यह है कि क्या बिहार की जनता अब खुद के लिए सोचेगी या फिर किसी और के बेटे को ताज पहनाएगी। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला है, 100 गो बच्चा आपके गांव देहात समाज का मिला, आधे से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। गांव में चलिए, यहां पर देख लीजिए, जितने छोटे बच्चे आए हैं, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई, अपना बच्चा का क्या दशा किए हो, चप्पल क्यों नहीं खरीदते हो, कपड़ा क्यों नहीं पहनाते हो। लोग बताता है कि भैया इतना गरीब हैं, इतना गरीबी है, कहां से बच्चा को कपड़ा पहनाए, कैसे पढ़ाएं, कैसे खिलाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भोजन नहीं, बच्चा आपका बीमार पड़ता है उसके लिए दवा, डॉक्टर, अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग अभी यहां आए हैं, हाथ उठाए थे, सारे लोग जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान का नारा लगाकर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर लालू के डर से मोदी, अब मोदी के डर से लालू का बात करके अपने ही हाथ से बटन दबाकर उसी नेता को आप राजा बनाइएगा। और यहां कहता है कि बच्चे के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा। बच्चों का चिंता क्या होता है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। अरे भाई, ये बात कह रहे हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतना अच्छा बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया है लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं, घर में बैठ के बतिया रहे हैं, लालू जीतिहन की मोदी जीतिहन। बार वोट सबको अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली नहीं बजाना है, हथवा उठाकर संकल्प लेना है। हाथ उठाइए सारे लोग हाथ उठाकर बताइए, इस बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है। देना है तो लोग अभी बहरवा निकल के कहेगा कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। अरे भाई, जादू देखिए क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव
30 वर्ष से बिहार में राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया, तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से बिहार के राजा हैं। एक बार हमारी बात मानिए, एक बार अपने बच्चे का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। तो अब अगर बात बुझा